बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जेहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। सतगुरु की शरण में जो भी आते हैं आ जाते हैं। सतगुरु ने मुक्ति का पथ दर्शाते हैं, मुक्ति की राह दिखाते हैं, जो जीव को केवल सतगुरु ही ये रास्ता दिखा सकते हैं। आत्म समर्पण करने की जरूरत है जीव को। सतगुरु की शरण में आना और समर्पण करना, ये दो अलग भाव हैं, दो अलग बात हैं, लेकिन इनको जो एक कर ले कि सतगुरु की शरण में आए और समर्पण भाव से आए, अपने आप को समर्पण करे। आत्मसमर्पण का भाव रखना ये नहीं दर्शाता कि शरीर रूप से वहीं बैठ जाए। अपनी आत्मा का समर्पण करना, अपने मन का समर्पण करना, मन सतगुरु के हवाले करना, ये जरूरी है मुख्य रूप से। और जिसने अपने मन का समर्पण कर दिया, आत्मा का समर्पण कर दिया, सतगुरु का हो गया इस प्रकार से, फिर वो चाहे शरीर रूप से कहीं हो, हजारों कोसों की दूरी पर हो, मीलों दूर हो, सतगुरु की तरफ से उस पर अपार दया कृपा बरसती रहती है। सतगुरु अपनी अपार दया कृपा करते हुए उसको नाम की दात बख्शते हैं और ये सिलसिला हमेशा चलता रहता है। चाहे वो सतगुरु के नज़दीक आकर दर्शन करे या दूर रहते हुए सतगुरु को याद करे। जो सतगुरु कृपा करके नाम की दात बख्शते हैं, जिसके अभ्यास तथा सिमरन से जीवात्मा अपने निजी घर की ओर प्रस्थान करती है। सतगुरु ही मन और माया के बंधनों में फंसे हुए जीवों को मुक्त करते हैं, मुक्त होने की युक्तियां सिखाते हैं, और तभी जीव अपने असली कार्य को करने में सफल होता है, असली कार्य को पहचान सकता है। और फिर जो असली काम है कि अपने अंशी परमात्मा से एकाकार होना, और इस असली कार्य को पूरा करने में सफल होता है। इसलिए अपने सतगुरु द्वारा बख्शे हुए सच्चे नाम की कमाई करते चले जाना, ये जरूरी है। अब सतगुरु कौन है, उनसे हमारा क्या संबंध है? श्री सतगुरुदेव महाराज जी
परमात्मा का साकार रूप है और अच्छे से समझें तो भगवान का, परमपिता परमेश्वर का साकार रूप जो सतगुरु हैं, जिनकी हमने शरण ले ली है, इन्हीं में सारे जगत के देवी देवताओं, तीर्थ स्थानों का वास है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी, श्री गुरु महाराज जी सतगुरु के रूप में अपनी भटकी हुई रूहों का उद्धार करने के लिए आए हैं। हम सब जो हैं भटकी रूहें हैं, भटकी हुई रूह हैं, भटकी हुई आत्माएं हैं। हम जो कि परमात्मा से बिछड़कर इस संसार में अब आए हैं, भटकते भटकते, वास्तव में हम इन्हीं परमात्मा का ही अंश हैं। श्री गुरु महाराज जी ही हमारे अंशी हैं, हम अंश हैं, हम कोई अलग नहीं है उनसे। इस संसार में आ गए हैं, भटकते भटकते इस मनुष्य जीवन में आए हैं, मनुष्य जीवन को संसार में आए हैं। इसी संसार में हम अनेकों अनेकों जन्म 84 लाख योनियों में काटते रहे, लेकिन अब परमपिता परमेश्वर की कृपा से संसार में मनुष्य जीवन लेकर आए, मनुष्य योनि में आए, और यहाँ आकर हम अपने वास्तविक असली रूप को अभी भी भूले हुए हैं। 84 लाख योनियों में जो हम भटके हैं, बिछड़े हुए अपने अंशी से भटकते रहे हैं, भूले रहे हैं, और इस मनुष्य शरीर में भी हम भूले रहे। और श्री गुरु महाराज जी ये रूप लेकर हमारी पहचान कराने आए, और इनकी कृपा के बिना, इनकी शरण संगति के बिना हम अपने अंशी से मिल नहीं सकते। और अब जबकि सतगुरु की हमें शरण प्राप्त हुई है, जब से हमने सतगुरु को अपना माना है, तो अनेक बार ऐसा हमें लगता है दर्शन करते हुए कि श्री गुरु महाराज जी से विशेष हमारा लगाव होता है, हमने अपना लगाव होते देखा है। बेशक थोड़े समय के लिए, थोड़ा अवसर के लिए हम उनके आसपास रहते होंगे, बाकी का समय अपने घर में, काम व्यवहार में हम व्यतीत करते हैं। लेकिन जब जब भी सतगुरु की बात होती है, सतगुरु का नाम लेते हैं, और जो गुरुमुख प्रेमी है वो दिन भर हे गुरु महाराज, हे गुरु महाराज की रट लगाए रहते हैं। ये सब क्या है? कोई हमारा खून का रिश्ता नहीं है, कोई हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है, कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं है। लेकिन उनसे कहीं बढ़कर जो आत्मिक संबंध है, संबंध ही क्या कि हम और वो एक ही हैं। लेकिन भूलवश अज्ञानता का पर्दा बीच में आ गया है। कितने दुखों वाले जीवन हमने व्यतीत किए हैं। संसार में झूठे रिश्ते जो हमारे आसपास हैं, उनके लिए हम कुर्बानी करते हैं, उनके लिए मेहनत करते हैं, उनके लिए दुख सहन करते हैं, और उनको उपहार, गिफ्ट उनके लिए भेंट करते हैं। ये सिलसिला जीवन भर चलता है।
लेकिन सतगुरु के आगे जो हम तन से, मन से, धन से मेहनत करते हुए उपहार ले जा कर के, गिफ्ट ले जाकर भेंटा करते हैं, ये कोई बाहरी रिश्ता तो है नहीं, लेकिन फिर भी इतने यत्न करके, इतने साधन जुटाकर वहाँ पर पहुँचते हैं। ये बिना रिश्ते के तो संभव नहीं है। लेकिन रिश्ता तो यही है, असल रिश्ता ही हमारा इस संसार में अगर कोई है तो वो सतगुरु से है। श्री गुरु महाराज जी हमें हर जन्म के हिसाब से जानते हैं। हमें नहीं पता, क्या हम जानते हैं? कोई नहीं जानता कि हम पिछले जन्म में क्या थे, उससे पिछले जन्म में क्या थे, क्या हमारा रूप था, क्या स्वरूप था, कैसे कैसे हम कर्म करते रहे, कहाँ कहाँ उलझते रहे, क्या दुख उठाते रहे। सतगुरु सब जानते हैं और सतगुरु ही केवल जानने वाले हैं। और हमें भी जानकारी देने के लिए, हमें वो ज्ञान बख्शने के लिए, वो एहसास कराने के लिए इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं। उन्हीं की कृपा से ही हम उनके चरणों में खिंचे चले गए हैं। संसार में ऐसे अनेक लोग हैं, किन्हीं और की संगत में जाकर के, किन्हीं और की शरण में जाकर ऐसा सुख महसूस नहीं होता। बड़े बड़े लोगों से मिलना होता है, बड़े बड़े लोगों से कोई भी मिल सकता है, शरण में ही तो जाना है, किसी को हाथ जोड़कर प्रणाम ही तो करना है, किसी को भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा सुख जो सतगुरु की शरण में जाने से अपने हृदय के अंदर हम परिवर्तन होता हुआ देखते हैं, एक आनंद का झरना फूट पड़ता है, ये तो सतगुरु की शरण में जाने से ही अनुभव होता है। दुनिया में और कहीं ऐसा आनंद प्रतीत नहीं होता, क्योंकि ये हमारे सच्चे रिश्तेदार हैं, सच्चे हितैषी हैं, बल्कि हम उन्हीं की अंश हैं। ये जितने भी हम सिफत में बात करते हैं, जितना वर्णन करते हैं, ये हमारे जिह्वा की पवित्रता हो सकती है, हमारे अंदर की खुशी हो सकती है जो वर्णन करते हैं, लेकिन आत्मा और परमात्मा के रिश्ते के बारे में हर शब्द जो है छोटा है, जो भी गुणगान है वो अवर्णनीय है। आत्मा और परमात्मा कोई अलग अलग नहीं है। अब ये कुदरत की ये एक विडंबना कहें या अपने ज्ञान से कहीं परे की बात है, इसी को समझने के लिए ही अगर हम समझें तो सतगुरु की शरण जरूरी है। आत्मा को परमात्मा के साथ करने के लिए भी सतगुरु की शरण जरूरी है। जो हम जन्म दर जन्म दुख पाते आए, भटकते आए, उन दुखों से हमेशा के लिए छूटने के लिए भी सतगुरु की शरण जरूरी है। परमात्मा कौन है? हमें जो परमात्मा की प्राप्ति होनी है, सतगुरु की शरण में आने से, सतगुरु से कुछ सीखने से, उनके वचन मानने से जो परमात्मा की प्राप्ति होनी है। परमात्मा कौन है? क्योंकि श्री गुरु महाराज जी ही हमें परमात्मा के स्वरूप के बारे में बताते हैं। परमात्मा कौन है, कैसे हैं, ये सब हमारे श्री गुरु महाराज जी ही जानते हैं। और इन सब बातों का ज्ञान हमें होता है, तभी होता है जब हम उनके वचनों का अनुसरण करते हैं, उनके वचनों पर चलते हैं, उनकी आज्ञा को मानते हैं, उनकी आज्ञा को सिर पर रख करके मानते हैं। इन सब बातों का ज्ञान हमें तभी होगा जब उनके बनाए हुए जो नियम हैं उनका पालन करेंगे, जो नाम की बख्शिश करते हैं उनका सुमरन करेंगे,
सब कुछ जानकारी हमें हो जाएगी। हमारे जो सतगुरु जी हैं, हम सब उनके गुरुमुख हैं। जो सतगुरु जी के वचनों का पालन करें और सतगुरु जी के लिए अपने आप को मिटा दें, जिसके मुख पर हर पल सतगुरु का नाम हो, जो संसार में रहते हुए भी अपने सतगुरु को ना भुलाते हों, जिसके दिल में सिर्फ सतगुरु जी की याद हो, हम वो गुरुमुख हैं। अगर कोई कमी पेशी हो तो हमें सुधार करना चाहिए, क्योंकि गुरुमुख वही है जिसके जुबान पर हर वक्त सतगुरु का नाम हो। और सतगुरु एक अपार शक्ति के मालिक है। सतगुरु एक शक्ति है। तभी तो किसी प्रकार का संबंध ना होने पर भी हम तो यही समझते ना कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। संसार के रिश्तों को ही महत्व देते हैं। सतगुरु को हमने महत्व दे दिया है, ये अलग बात है। लेकिन पहले शुरुआत में जब सतगुरु से मुलाकात होती है, सतगुरु की शरण हासिल करते हैं, तो तब से ही सतगुरु की शक्ति का हमें एहसास होता है कि उनका दर्शन करने के बाद, उनकी संगत ग्रहण करने के बाद, उनसे नाम की बख्शिश होने के बाद बंद आँखों से भी हमें सतगुरु के दर्शन होते हैं। बंद आँखों से भी उनका दर्शन चारों पहर बना रहता है, आठों पहर बना रहता है, दिन क्या रात क्या। सतगुरु वो हैं जिनके स्मरण मात्र से सभी दुखों से छुटकारा हो जाता है, जिनको देखकर नज़ारों के नज़ारे हमें उठते बैठते दिखते हैं। हमारी जो नज़र है, आँखों की नज़र में वो नज़ारे समाहित ऐसे हो जाते हैं कि बाकी सब कुछ देखना गवारा नहीं होता। नज़रों के नज़ारे साफ हो जाते हैं, जिनके अनमोल वचनों से, शब्दों से मिठास, मीठा अमृत बरसता है। सतगुरु वो हैं जो हमारी हर पल खबर रखते हैं, हमारी फिक्र करते हैं, हमें हमारी शुद्ध दिलाते हैं। हम जो अपने आप से बेखबर हैं, हमें हमारी अपनी खबर कराते हैं, हमें जगाते हैं। सतगुरु वो हैं जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। सतगुरु प्रतीक है ज्ञान रूपी प्रकाश के। संसार में कोई प्रकाश की कमी नहीं है। हमारे घर में कोई प्रकाश की कमी नहीं है, उजालों की कमी नहीं है। लेकिन भीतर का प्रकाश सतगुरु के भीतर विराट आकाश मौजूद है। रत्नों से परिपूर्ण सागर की गहराइयां भी विद्यमान हैं, और यही सब हमें विरासत में सतगुरु ही देते हैं। जो सतगुरु के पास है वो सब कुछ वो अपने शिष्य को देना जानते हैं, क्योंकि सतगुरु देने आए हैं। सतगुरु देने की भाषा जानते हैं, सतगुरु समझने समझाने का हुनर जानते हैं। हमारी हर बात को समझ करके फिर हमें समझाते हैं। सतगुरु बिना बोले भी बहुत कुछ बोलते हैं। सतगुरु शिष्य से कुछ छीनते भी हैं तो वही छीनते हैं, वही लेते हैं जो शिष्य के लिए दुखद है। शिष्य को जो दुखी करने वाला कार्य है वो करने के लिए शिष्य को मना भी करते हैं।
ये संबंध है सतगुरु और गुरुमुख के बीच का। और इसी आधार पे हमें सतगुरु से संबंध रखना चाहिए। महापुरुषों के वचन हैं कि अगर हम अपने किए हुए नेक कर्मों का हिसाब नहीं रखें, उसका गुणगान नहीं करें, अगर हम अपने नेक कर्म नहीं गिना करेंगे तो सतगुरु भी हमारे बुरे कर्मों का हिसाब नहीं रखा करेंगे। यानी हमें सतगुरु से शिक्षा मिलती है कि हम जो भजन भक्ति करते हैं इसकी गिनती नहीं किया करें, क्योंकि गिनती करने से असर कम हो जाता है। और जो संसार के पीछे हम रात और दिन भागते हैं, सतगुरु का फरमान है कि ये संसार जो है परछाई मात्र है। परछाई का उदाहरण देकर समझाते हैं कि जिस प्रकार हम राह में चलते हैं, अगर सूर्य की ओर हम मुंह किए हुए चलते हैं तो हमारी परछाई जो है हमारे पीछे आती है। जब सूर्य को पीठ देकर चलेंगे तो वो हमारी परछाई आगे चलेगी और हम उसके पीछे, कभी पकड़ ना पाएंगे परछाई को। और क्यों पकड़ना चाहते हैं? जिस परछाई के हम पीछे पीछे भाग रहे हैं, अगर हम अपनी दिशा बदल लेते हैं, दशा बदल लेते हैं, हम अपना मुख फेर लेते हैं उस परछाई की ओर से, मुख अपना सूर्य की ओर कर लेते हैं, तो परछाई तो हमारे पीछे पीछे अपने आप ही चली आएगी। परछाई से पीठ करना यानी माया से पीठ करना, संसार के समानों से पीठ करना, संसार की दशा से उलट होकर के चलना, संसार की दशा और दिशा में लिप्त नहीं होना। और सूर्य यानी सतगुरु के मुखारविंद से बख्शे हुए जो प्रकाश रूपी वचन हैं, उन वचनों की ओर मुख करके चलना, या सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना, सतगुरु की ओर मुख करके चलना। ये फिर माया के जितने भी सामान हैं, संसार है, इसको परछाई का रूप दिया है। तो ये माया रूप, संसार रूप जो भी परछाई है, ये हमारे पीछे चल पड़े, जिनके पीछे हम रात और दिन भागते हैं। पूरा संसार भाग रहा है, पूरा संसार दौड़ रहा है इनको पाने के लिए। अगर कुछ प्राप्त कर भी लें, अव्वल तो ये परछाई का दर्जा दिया है तो कोई इसको आज तक प्राप्त कर नहीं सकता, कोई परछाई को नहीं पकड़ पाया, क्योंकि हर वक्त वो और अधिक पाने की लालसा लगी रही है, अंतिम समय तक, अंतिम श्वास तक। इसीलिए अधूरा माना जाता है कि कोई भी इस संसार रूपी परछाई को मुकम्मल पा नहीं सका। फिर भी अगर मान लें कि अगर हम धन पदार्थ कमाते हैं, इकट्ठा करते हैं, लेकिन उसका अस्तित्व क्या है? कि अगर कमाया भी सही, इकट्ठा किया भी सही, तो वो जो अंत समय, तो क्या इस जीवन में, जीवन के रहते हुए भी साथ नहीं निभता उनसे? और निभ भी जाए तो एकत्र किया हुआ धन साथ नहीं ले जा सकते। धन क्या ले जाएंगे? जब शरीर नहीं ले जा सकते तो फिर इसी शरीर से धन कमाया है, लेकिन हर वक्त अपने हाथों को खाली पाया है। कोई भी किसी भी प्रकार से देखे, जब भी देखेगा हाथ खाली है। हाथ में कोई सामान उठा लिया तो हाथ में रख लिया, कितनी देर रखे?
थोड़ी देर में तो हाथ धोना है। जब तब इंसान देखता है अपने हाथों को खाली देखता है, और फिर ये सच्चाई एक दिन और गहराई से समझ में आने लगती है अंतिम समय में। बेशक कोई कमी पैसी रह जाए समय में, लेकिन हमने जो देखा है हमारे ही सामने लोगों को जाते हुए, घर में, परिवार में, बाहर में, आसपास में, हम तो यकीनन कह सकते हैं कि वो कुछ भी साथ नहीं लेके गया। फिर हम कैसे ले जाएंगे? इसको समझाने के लिए, इसको समझने के लिए कोई बहुत बड़ी महफिल सजाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ समझ में आता है, लेकिन हम जानबूझकर अनजान बने हुए हैं और उन्हीं चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं जो साथ ले जा नहीं सकते। और फिर जो इकट्ठा किया है, जो कर रहे हैं, कितनों को दुख देकर इकट्ठा किया, कितनों को धोखे में रख करके इकट्ठा किया। अगर किसी को दुख देकर अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मतलब के लिए झूठा धन किया, तो फिर हम सुखी कहाँ से हो जाएंगे? दुख देकर कोई सुख की उम्मीद कैसे कर सकता है? और सुख अगर किसी को देना है, देने का भाव अगर मन में है, अगर हम कुछ देने का भाव रखते हैं, तो संसार तो एक प्रतिध्वनि है। अगर किसी को दुख देने का भाव है, दुख देने की कोई प्रक्रिया हमने लागू की है, दुख देकर हम किसी से कुछ कमाई कर रहे हैं, अगर दुख हमसे किसी को मिला है, तो फिर यही दुख इकट्ठा होकर हम ही पर बरसेगा। इसी दुख की बारिश अपार होकर बरसेगी। और अगर सुख किसी को देने का भाव हमारे भीतर हो, तो यही सुख अनगिनत होकर हम पर बरसेगा। जैसे जमीन में एक मुट्ठी अनाज बोते हैं तो कितने किलो एक मुट्ठी का बन जाता है। कहावत है कि घुंघची भर जो बोइए तो उगे पसेरी 8। घुंघची कहते हैं मुट्ठी को, कि एक मुट्ठी भर जहाँ बीज बोते हैं उसका उगे पसेरी 8। 8 पसेरी यानी 8 सेर। 8 सेर 8 लीटर लगा लो, 8 किलो लगा लो। किलो से सेर कम होता है। पुरानी ये भाषाएं हैं, शास्त्रों में वर्णन है। आज किसी की ये बनाई हुई कोई मर्यादाएं नहीं है। ये युगों युगांतरों से सृष्टि की रचना से ये सब शास्त्रों की जुबानी, संतों महापुरुषों की जुबानी जो वचन हुए वो लिखे गए हैं। और आज भी हम उन्हीं का अगर अनुसरण करें तो इस लोक में भी हम हमेशा सुखी बने रहेंगे और परलोक भी हमारा सुहेला होगा। ऐसी वस्तु को क्यों एकत्र करना जो जीवन में रहते हुए भी हमें दुखी करे और बाद यहाँ से जाने के हमारे लिए दुख का कारण बने। जिनको हम दुख देते हैं उस वक़्त कर्मों की खेती तो हम कर रहे होते हैं। वो अवस्था तो निपट जाती है जो देखने में आती है, लेकिन जो कर्मों का बंधन है वो हम ही को सहन करना पड़ता है। और इन्हीं कर्मों के बंधन स्वरूप जन्म जन्मांतरों से दुख पाते आ रहे हैं, भटकते आ रहे हैं। अब अंत हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो अवसर है मनुष्य योनि का है। इस अवसर में सतगुरु की शरण मिल गई है। सतगुरु के आगे हमने अपने आप को झुका दिया है, समर्पण कर दिया है। तो क्यों हम फिर अपनी मर्जी चलानी है?
अब तो सतगुरु की मौज में चलना है। सतगुरु के आगे समर्पण किस लिए करते हैं और असली समर्पण क्या है? अगर मन सतगुरु को सौंप दिया, फिर अपने मन का तो कुछ रहा नहीं, और अपने मन का क्यों करना है? सतगुरु के मन का होने दो, सतगुरु की मौज में अपने आप को चलने दो। और सतगुरु क्या खाना पीना बंद थोड़ी कर देते हैं, क्या पहनना बंद करवा देते हैं, क्या रहना महल माड़ियों में बंद करवा देते हैं? कुछ भी मना नहीं करते। बस वो अपनी मौज पर चलाते हैं, और उनकी मौज ये है कि किसी को दुख मत दो, हो सके तो किसी को सुख पहुंचाओ, किसी को खुशियां बांटो, क्योंकि वे हमें खुशियां बांटते हैं और हमें भी आगे खुशियां बांटने का इशारा करते हैं। ये तो अच्छी बात है। यानी हम अपनी मर्जी ना चलाएं, सतगुरु की मर्जी करें, सतगुरु की मौज पर चलें। सतगुरु हमें भगवान के रास्ते चला रहे हैं, भगवान के रास्ते चलाना चाहते हैं, भगवान से मिलाना चाहते हैं, परमात्मा की बात समझाना चाहते हैं, परमात्मा और आत्मा का मेल कराना चाहते हैं। इतने वर्षों तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज हमने सतगुरु की शरण ले ली है, हम सतगुरु की शरण में हैं। फिर भी अगर इस मनुष्य जीवन में लाभान्वित न हुए तो कितने बड़े दुख की बात हो। एक 84 की योनि में सफ़र करने वाला जीव जो है, अगर भगवान की राह पर नहीं चल सकता तो समझ में आने वाली बात है। 84 लाख योनियों से श्रेष्ठ मनुष्य योनि में आकर भी अगर भगवान की राह पर चलकर, भगवान के गीत गाते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए, सतगुरु की शरण हासिल करके भी अगर परमात्मा को नहीं मिल सकता और परमात्मा को मिले बिना इस मनुष्य जीवन से ये जीव चला गया, ये शरीर छूट गया, कितना बड़ा दुख हो जाएगा। फिर ये मनुष्य जीवन मिलेगा नहीं मिलेगा? शास्त्रों में यही वर्णन है कि अगर भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो फिर मनुष्य जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। भाव यही है कहने का कि भजन भक्ति की मनुष्य जीवन में जरूरत है। एक प्रेमी कहता है कि काटा है सफ़र मैंने इसी सहारे पर कि आप खड़े हो सतगुरु दूसरे किनारे पर। सतगुरु हमें लेने के लिए आए और हम भी हर वक्त उनका ध्यान करते हुए सफ़र करें कि इस किनारे से हम चल पड़े हैं तो दूसरे किनारे पर सतगुरु खड़े। उनका ध्यान करते हुए हमारा सफ़र बीच मझधार से कैसे कट जाएगा हमें पता भी नहीं लगेगा। उनका ध्यान होना चाहिए। सारा संसार और सारे संसार के सुख वैभव सब पीछे चले आएंगे। किसी सामान को हाथ लगाए बिना, किसी सामान की कामना किए बिना ही उससे कहीं हजारों गुना अधिक सुख हमारे हृदय में सतगुरु के वचनों से भर जाए। जरूरत नहीं, जिसको असल मिलता हो उसे झूठ की जरूरत क्या है। जिसको परमात्मा मिलता हो, जिसकी आत्मा को परमात्मा मिल रहा हो, मिल गया हो, उसे झूठे संसार की जरूरत क्या है। क्यों वो उस झूठे संसार में अपना मन अटकाए, संसार के झूठे रिश्तों में, सामानों में अपना मन लगाए। ना कर विश्वास रिश्ते पर जो सड़क पार नहीं कराएगा। एक ही सच्चा सतगुरु जो भव से पार लगाएगा। फरमाते हैं कि जो झूठे रिश्ते हैं उनका विश्वास छोड़ दो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, कहीं वो सड़क पार कराने से मना कर देंगे, कोई बात नहीं।
जिसको भवसागर से पार कराने वाले सतगुरु का रिश्ता मिल गया हो, वो झूठे रिश्ते, छोटी छोटी सड़क पार कराने की कामना क्यों करे? क्यों ऐसे रिश्तों की उसे ज़रूरत होगी जिसे परमपिता परमेश्वर का साथ मिला हो? और जो संसार से हम धन कमाते हैं, वो धन अगर सतगुरु को भी अर्पण करते हैं, उसमें भी हम भली भांति सोच सकते हैं कि कितना उसमें झूठ है, कितना मेल है, कितना दुखों का, किसी को दुखी करने जैसा भाव है उसमें छुपा हुआ। और ठीक अगर हमारे पास कुछ भी नहीं हो, गुरु महिमा में हम गाया करते हैं, जो कछु और नहीं बने आवे, पत्र पुष्प फल भेंट चढ़ावे। सतगुरु को देने के लिए कुछ है क्या हमारे पास? अगर हम रुपया पैसा धन देते हैं तो हम क्या भाव रखते हैं कि हमने दे दिया? किसी को दुख देकर, किसी को संताप देकर जो धन इकट्ठा किया वो सतगुरु को देकर सतगुरु ने क्या करना? उनको क्या जरूरत है? वो हमारी लाज रखते, हमारे झूठ पर, हमारे कार्यों पर, हमारे मायावी विचारों पर पर्दा डालते हैं। और वही धन सतगुरु रात और दिन सेवा के कार्य चला करके हमारे पापों को मिटाते हैं। लेकिन असल बात एक ही समझाते हैं कि जो हमें भजन सुमरन की श्रेणी में लाना चाहते हैं, भगवान के रास्ते पर चलाना चाहते हैं, अगर वो हम सीख जाते हैं वचनों पर चलना, तो एक दिन ये भी समझ में आ जाता है कि सतगुरु को कुछ नहीं चाहिए हमसे, हम कुछ नहीं दे सकते सतगुरु को। केवल उनके वचनों की पालना करने से ही सतगुरु प्रसन्न हो जाते हैं। तो उनके वचनों पर चलना जरूरी है। सतगुरु को कुछ भी अगर अर्पण ना करें तो हमने आत्मा अपनी सतगुरु के हवाले कर दी, मन अपना सतगुरु के हवाले कर दिया, और कुछ नहीं चाहिए उनको। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। उस सेवक के सारे काज अपने आप रास हो जाते हैं, अपने आप वो कार्य हो जाते हैं, संसार के सभी कार्य हो जाते हैं जिसने अपना मन सतगुरु के हवाले कर दिया है और स्वयं सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चलता है। अगर किसी को भी देने के लिए कुछ नहीं है तो हम प्रेम से किसी का भी दिल जीत सकते हैं, सम्मान से किसी से भी आदर प्राप्त कर सकते हैं। यही सबसे बड़ा धन है। एक गहरी सच्चाई है ये जो हम समझ पाएं। हमें तो शुक्राना करना चाहिए, लाखों बार, करोड़ों बार, अरबों बार शुक्रिया ऐसे सतगुरु का जिसने हर पल हर क्षण हमें बच्चों की तरह गले लगाया है। हम कितने छोटे हैं और छोटे बन जाएं, ये हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात है कि सृष्टि के रचयिता परमपिता परमेश्वर से हमारी मुलाकात हो गई है। उन्होंने हमें अपना लिया है। हम क्यों दूरी बनाए हुए हैं? जब तक हम दूरी बनाए रखेंगे, और दूरी यही है कि हम संसार से प्रेम करते हैं, हम संसार को अपना बना करके उन्हीं में रचे पचे हुए हैं, और तभी तक सतगुरु से दूरी बनी रहेगी। उनके नज़दीक होकर भी हम दूर रहेंगे। संसार से दूरी बने, सतगुरु से नज़दीकी बने, यानी रिश्ता ही एक खास सतगुरु से बन जाए। बाकी तो ऊपर ऊपर का व्यवहार है, सारे संसार से करो, कौन मना करता है। श्री प्रयाग धाम में श्री आरती मंदिर में वेदी जी के ऊपर जहाँ महात्मा जन बैठते हैं, वहाँ सुंदर शब्दों में लिखा हुआ है, तुलसीदास जी के ये वचन हैं रामायण में, जो वहाँ दरबार में भी लिखे हुए हैं कि
बने तो सतगुरु से बने, नहीं बिगड़े भरपूर। तुलसी बने जो और से, ता बनवे पर धूर। सारे संसार से रिश्ता हमने बनाया, सारे संसार से लेन देन व्यवहार किया, संसार से निभाने का प्रयास किया, तो क्या निभ गया रिश्ता? कितनों ने संसार में हमें वक्त वक्त पे धोखा दिया, कितनों ने साथ छोड़ा, एक दिन हमने भी साथ छोड़ दिया। सब एक दूसरे का साथ छोड़ देने के लिए ही साथ बना हुआ है। ये कैसा साथ है? और जो रिश्ता हम बना के रखते हैं, ये रिश्ता भी कभी कहीं टूट जाता है, कभी कहीं टूट जाता है। इसलिए ये वचन है कि बने तो सतगुरु से बने, फिर चाहे संसार से क्यों ना बिगड़ जाए, क्योंकि बाकी सब संसार से जो इंसान ये जीव रिश्ता बनाता है, कायम करता है रिश्ता, इस रिश्ते पर तो एक दिन मिट्टी पड़ जाएगी। निभना तो यही है सच्चा रिश्ता जो सतगुरु से, तो क्यों ना इसी के लिए प्रयास किया जाए। सतगुरु से रिश्ता बनाने का प्रयास किया जाए, सतगुरु से रिश्ता निभाने का प्रयास किया जाए, जो निभाने वाले हैं। हमने तो केवल उनकी आज्ञा व मौज पर चलना है, निभाते तो वही हैं। हमें निभाने की क्या ज़रूरत है? हम तो आज्ञा व मौज पर चलते चले जाएं, बस यही हमारा काम है। हमें जो वचन हुए कि 5 नियमों की पालना करनी है तो हम करते जाएं, 2 घंटे भजन अभ्यास करना है तो हम करते जाएं, और फिर और तरक्की करनी है, हमारे पास और अधिक टाइम है, हमको लगता है कि हम कुछ और कर सकते हैं, तो हम भजन सुमरन को बढ़ा दें। और भी टाइम है तो सेवा को बढ़ा दें, और टाइम है तो दर्शनों को बढ़ा दें, ध्यान को बढ़ा दें, श्री आरती पूजा को बढ़ा दें। कितना कुछ हम कर सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में समय है, पर्याप्त मात्रा में हौसला है हमारे पास, साथ निभाने के लिए सतगुरु है। जितनी जी चाहे भक्ति इस जीवन में कर सकते हैं। यही वक्त है, यही अवसर है। अनेक अनेक अवसर पीछे हम चुका कर आए हैं, चुका दिए हैं। बहुत से अवसर हमने चुका दिए हैं। ये श्रेष्ठ जीवन है, 84 लाख योनियों से ऊपर सभी योनियों में ये श्रेष्ठ मनुष्य जीवन है। ये अवसर न चूक जाए, ये वक्त न निकल जाए हाथ में। ये सतगुरु की प्रसन्नता को पाने का वक्त है, अवसर है। सतगुरु की प्रसन्नता अगर मिल गई तो फिर काम बन गया, जीवन सफल हो गया, जीवन लाभान्वित हो गया। और सुंदर सुंदर नियम श्री दरबार के बनाए हुए 5 नियम जो बड़े आनंदित होकर के श्री आरती पूजा का गायन करें, आनंद मग्न होकर के सेवा का अवसर पूरा करें, सेवा करते हुए, और आनंद अपने भीतर धारण करते हुए सत्संग श्रवण करें, सत्य का संग करें, सत्संग के वचनों पर चलें, आनंद विभोर होकर के सतगुरु का दर्शन अनेक अनेक बार दिन में करें, घर में करें। श्री परमहंसों के सुंदर स्वरूप को अपने आँखों के आगे विराजमान करके नतमस्तक होते हुए, शुक्राना करते हुए ये नित्य नेम पूरे करें। भजन अभ्यास करते हुए मस्तक पर सतगुरु का सुंदर ध्यान जमा करके श्वास श्वास सुमरन करें, भजन करें। अपने रोम रोम से नाम की ध्वनि की गूंज उभर करके
हमारे अंतर हृदय को भाव विभोर करके खुशियाँ प्रदान करने वाला ये अवसर है। सतगुरु की कृपा सदैव बरसती रहे। सतगुरु का प्यार जो सच्चा है ये हमें मिल गया है। हम भी अपने सच्चे प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से सतगुरु का ध्यान करते हुए, सुमरण करते हुए उनकी प्रसन्नता के पात्र बने और अपने इस लोक को सुखी और परलोक सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।